अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं ट्रैवल हाइप। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग ख्वाहिशमंद हैं मलेशिया में मलेशियन गर्ल से मलेशियन लड़की से शादी करने के तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। और मलेशिया में शादी करने के लिए कि कौन सा वीज़ा आपको चाहिए होता है, और इसके अलावा मलेशिया में शादी करने के बाद क्या आपको बआसानी आईसी मिल जाता है या नहीं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन मेरे भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, लेकिन मलेशिया में 3 किस्म की कौमें रहती हैं। मेन टू से कि मलेशियन में एक तो मलेशियन मलाई जिन्हें कहते हैं वो मुस्लिम हैं और वो रहते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ हैं जो कि मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम हैं, जो कि मुसलमान नहीं हैं, लेकिन कुछ चाइनीज़ जो हैं वो भी मुसलमान हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियंस हैं जो साउथ इंडियंस होते हैं, ठीक है, वो हैं जिन्हें हम तमिल्स कहते हैं। और वो भी उनमें भी कुछ जो इंडियंस हैं वो मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, और कुछ मुस्लिम्स नहीं हैं। लेकिन ये तीनों मलेशिया के लोकल्स हैं, मलेशिया के आईसी होल्डर्स हैं। तो अगर ओवरसीज़ जो हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या किसी भी कंट्री से जो कोई भी अगर मलेशिया में शादी करना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम से करे या क्रिश्चियन से करे या हिंदू से करे या जो भी है, सब के लिए जो रूल्स हैं मलेशिया के वो सेम हैं। तो गाइज़ ये बात तो आपको क्लियर होगी। तो बात करते हैं कि मलेशिया में आप कौन से वीज़े पे शादी कर सकते हैं। तो ये आप ज़हन में बैठा लें कि आप जो शादी है वो किसी भी वीज़े पे कर सकते हैं, ठीक है, शादी आपकी हो जाती है। लेकिन मलेशिया का कुछ रूल है, वो ये है कि जो शादी रजिस्ट्रेशन है वो आपकी हर वीज़े पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन से वीज़े हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूँ। जिन वीज़ों पे आप अप्लाई नहीं कर सकते वो ये हैं कि आप अगर मलेशिया में काम करते हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, यानी कि अगर आपके पास जनरल वर्कर का परमिट है, यानी कंस्ट्रक्शन का है, प्लांटेशन का है, या आउटसोर्सिंग का है, या कोई भी ऐसा वीज़ा है, ठीक है, सर्विस वीज़ा है, तो उस पे आप शादी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, ठीक है। और अगर आपने शादी कर भी ली है तो वो मलेशिया के डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो मलेशिया में नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपको जिन वीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं उनमें सबसे पहले जो विज़िट वीज़ा है, ठीक है, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं और वहाँ शादी करते हैं तो आप वो अपनी जो शादी है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल वीज़ा होता है ना, आप अगर आपका बिज़नेस है और आपके पास प्रोफेशनल वीज़ा है तो आप उस पर भी शादी कर सकते हैं और आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जो आपकी वाइफ है मलेशियन उसके अंडर लग जाए, तो उसके लिए आपको अपना जो वीज़ा है, प्रोफेशनल वीज़ा है या विज़िट वीज़ा, वो ख़त्म करना पड़ेगा। और वो कैसे ख़त्म होगा, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन बनवानी पड़ेगी इमिग्रेशन से और आपको दोबारा से अपने मुल्क जाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से या किसी भी कंट्री से हैं, आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कंट्री। फिर आपकी जो वाइफ है जो मलेशियन है वो मलेशिया में इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाएगी, अप्लाई करेगी, फिर वहाँ से आपकी अप्रूवल निकलेगी और आप ट्रैवल करके मलेशिया में आ जाएंगे और वहाँ आपकी वाइफ के अंडर वीज़ा लगेगा जिस पे आप कारोबार भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस बात करते हैं क्या मलेशिया में शादी करने के बाद आईसी मिल जाता है। तो जी जनाब, ज़रूर मिल जाता है। मलेशियन इमिग्रेशन या मलेशियन गवर्नमेंट आपको शादी के बाद 5 साल तक टाइम देती है, यानी जब आपका वीज़ा लग जाता है आपकी वाइफ के अंडर, वो वीज़ा 5 साल तक रीन्यू होता है। और उस 5 साल के दरमियान, ठीक है, उस ड्यूरेशन में मलेशियन इमिग्रेशन या मलेशियन गवर्नमेंट वो देखती है कि आप किस तरह से मलेशिया में वो टाइम गुजारते हैं। अगर आप मलेशिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करते हैं, अगर आप पर कोई पुलिस केस या कोई ऐसा वैसा कोई मसला मसाइल नहीं होता, अगर आप बिल्कुल क्लियर 5 साल गुजारते हैं, तो उसके बाद आप आईसी
अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो कि 5 साल के बाद आपको आईसी मिल जाता है। और आईसी होता है 2 तरह का, एक होता है रेड आईसी और एक होता है ब्लू आईसी। जो ब्लू आईसी होता है वो होता है जो लोकल होते हैं ना मलेशियन, उनको मिलता है। और जो रेड आईसी होता है ना, वो शादी करने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको रेड आईसी मिलता है, ठीक है। तो ब्लू आईसी अप्लाई करने के लिए आपको मज़ीद 5 साल और इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 साल के बाद आप ब्लू आईसी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं और वही रूल्स एंड रेगुलेशन आप पे अप्लाई होते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन देखती है और फिर आपको ब्लू आईसी भी जो है वो इशू कर देती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ लग गई होगी इस प्रोसीजर की। तो जो भी काम करें वो सोच समझ के और लीगल तरीके से करें, ठीक है। इलीगल जो तरीका होता है उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।